चलिए, तो इस वीडियो में बेटा एक एग्जांपल देखेंगे हम सर्कल का, है ना। इसकी थ्योरम हमने करा दी है, उसका लिंक इसमें शेयर कर देंगे, नहीं तो इसी में मर्ज कर देंगे वीडियो। तो बेटा ये एग्जांपल है सर्कल की, जो थ्योरम है उस पर एग्जाम्पल नंबर 2 जो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ना। एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया एग्जाम्पल, तो ये आपको आना चाहिए, है ना। और ये जो बेस्ड है वो उसी थ्योरम पे बेस्ड है जो सर्कल की हमने थ्योरम करी है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है? टू टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल। कौन सी? टी पी एंड टी क्यू, इसे टी लिखेंगे। क्या है? टी पी और टी क्यू, दो टेंजेंट दे रखे बेटा, है ना। फ्रॉम पॉइंट टी, एक्सटर्नल पॉइंट टी, और हमें प्रूफ करना है टी पी टी क्यू। कौन सा? पी टी क्यू। ट्वाइस है बेटा किसका? ओ पी क्यू का। चलिए, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन भी बहुत अच्छा है ना। तो लेट कर लेते हैं, लेट एंगल पी टी क्यू कितना मान लो बेटा? थीटा मान लेते हैं। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? वी नो दैट, क्या जानते हैं बताओ? कि पी टी क्यू, ये जो है ये टी पी किसके इक्वल होगा? टी क्यू के। टी पी किसके इक्वल होगा बेटा? टी क्यू के रीजन बताओ। टू टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट टी, दो टेंजेंट है फ्रॉम पॉइंट पी टी से। तो जब दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं किसी सर्कल से तो वो दोनों इक्वल होते हैं, ये आपको पता है ना, हमने भी किया था। देयरफॉर ये वाला एंगल जो होगा बेटा, ये वाला, और इसके इक्वल होगा कौन सा एंगल? टी पी क्यू। टी पी क्यू विल बी इक्वल टू टी क्यू पी, है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, लिख देंगे ना यहाँ पे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। हो जाएगा, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। समझ गए यहाँ तक? क्या करा हमने? ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे इसे तो लेट कर लिया बेटा थीटा, और टीपी जो है बेटा इक्वल है किसके? टी क्यू के। जब ये दोनों इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल टी पी क्यू किसके इक्वल होगा? टी टी पी क्यू इक्वल होगा इसके टी क्यू पी के, होगा। अच्छा, तो इन ट्राइंगल कौन सा बेटा? टी पी क्यू, क्या होगा? एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी विल बी 180 डिग्री। होगा? नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, टी को हमने क्या माना है? थीटा, तो यहां लिख देते हैं हम थीटा, लिख दे। और हमें पता है टी पी क्यू जो है किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? टी क्यू पी के। तो हम अगर इसकी जगह पी के प्लेस पे और क्यू के प्लेस पे अगर हम पी रख दें तो कोई इशू तो नहीं है। यहां मैं लिख सकता हूं टी पी क्यू प्लस टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1। कौन सी इक्वेशन 1? ये वाली लिख दो, इक्वेशन 1। थीटा को ले जाओ उधर और इसे ऐड कर दो। टू एंगल टी पी क्यू, टू एंगल टी पी क्यू विल बी 180 माइनस थीटा, होगा? दिख रहा है यहां तक? दिख रहा है ना?
समझ गए यहाँ तक? तो टी पी क्यू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 180 माइनस थीटा हो जाएगा, होगा ना? यहां भी करा देंगे, थोड़ा सा जगह बच गई तो अंदर कर दो बेटा मल्टीप्लाई। तो एंगल टी पी क्यू कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा अपॉन में 2 हो जाएगा ना भाई, हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 90 माइनस थीटा अपॉन में 2। यहां तक आगे समझ में कोई इशू तो नहीं है? हमने टी पी इक्वल कर दिया टी क्यू के, इसके अपोजिट एंगल बराबर हो गए। इन ट्राइंगल टी पी क्यू ये थीटा लाइट करा था, ये दोनों आपस में बराबर थे, तो क्यू की जगह मैंने पी लिख दिया। ट्वाइस हो गए, थीटा को उधर ले गए, अपॉन में 2 ले गए, ये जो था ट्वाइस था ये अपॉन में ले गए और डिवाइड कर दिया 90 माइनस थीटा अपॉन में 2। यहाँ तक समझ गए? आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है? बढ़े आगे। तो आप बताइए यहाँ पे जो टी पी ओ कितना होगा, 90 डिग्री का। टी पी ओ कितना होगा, 90 डिग्री तो होगा, दिख रहा है ना यहाँ? ये होगा 90 डिग्री। तो इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, इसे ब्रेक करके लिख देंगे हम, कौन सा, टी पी क्यू प्लस ओ पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल है टी पी ओ हमने लिया 90 डिग्री ले लिया, तो इस वाले एंगल को, इस पूरे एंगल को हम लिख सकते हैं टी पी क्यू प्लस ओ पी क्यू या क्यू पी ओ, कुछ भी लिख सकते हो आप। ओ पी क्यू लिख देते क्योंकि ओ पी क्यू दे रखा है यहाँ लिख दिया। तो हमारे पास ओ पी क्यू कितना आ गया, 90 माइनस टी पी क्यू, 90 माइनस टी पी क्यू कितना है हमारे पास, ये रहा, ये है हमारे पास 90 माइनस थीटा अपॉन में 2, यह आ जाएगा 90 माइनस ब्रैकेट खोल दो बेटा, थीटा बाय 2 कैंसिल हो गया इससे, विच इज इक्वल टू ओ पी क्यू। ओ पी क्यू कितना आ गया हमारे पास, ओ पी क्यू आ गया हमारे पास थीटा अपॉन में 2 आ गया। 2 को ले जाओ मल्टीप्लाई में, यह आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू इज इक्वल टू थीटा, ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू विल बी, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी टी क्यू, यह है पी टी क्यू। यही हमें प्रूफ करना था बेटा, हैज प्रूव्ड। देखो ध्यान से, दिख रहा है ना, कोई इश्यू तो नहीं है इसमें? तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, एक बार दोबारा से समझ लो। ये दोनों टेंजेंट्स दे रखे हैं, हमें प्रूफ करना है कि पी टी क्यू ट्वाइस है किसका, ओ पी क्यू का। सबसे पहले हमने टी पी को इक्वल करा टी क्यू के टेंजेंट्स है, तो इनके अपोजिट एंगल भी बराबर रहेंगे, यानी कि टी पी क्यू बराबर हो जाएगा एंगल टी क्यू पी के। इस वाले ट्राइंगल में टी पी क्यू में तीनों एंगल्स का सम जो होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री, इसे थीटा लिख देंगे। ये दोनों आपस में इक्वल है, इसके प्लेस पे इसे लिख देंगे, थीटा को उधर ले जाएंगे, ट्वाइस को नीचे जो 2 है इसे नीचे ले जाएंगे, 90 माइनस थीटा अपॉन में 2 आ जाएगा। और हमें पता है कौन सा, ओ पी टी या टी पी ओ कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि ये सेंटर है और ये टचिंग पॉइंट है इसका, जो वो कांटेक्ट हो रहा है यहाँ से सर्कल से टेंजेंट का, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। वैल्यू पुट कर दी हमने, है ना, इसे इधर ले गए, टी पी क्यू आ गया, इसकी वैल्यू हमारे पास थी, ब्रैकेट खोल दिया, कैंसिल हो गया, ये आ गया ओ पी क्यू इक्वल टू थीटा अपॉन में 2 को उधर ले गए, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। समझ गए? तो बेटा ये एक क्वेश्चन था, थ्योरम इसकी करा दिया हमने, या तो उसमें मर्ज कर देंगे हम या फिर इसकी अलग वीडियो डाल देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और चैनल पे बने रहें। इसी तरीके से है ना तैयारी आप करते रहें, और भी इसकी डिटेल जो एक्सरसाइज है वो हम जल्दी अपलोड करेंगे। तैयारी करते रहें आप अपनी।
और इसके अच्छे क्वेश्चंस भी कराएंगे। अगर किसी कंसेप्ट पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें बताएं, हम उसे अपलोड करेंगे। ठीक है, चलिए तैयारी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।